और मैं चाहता हूं कि आप उसको परखो, घर जाकर बाइबल से परखो, पर कोई भी आपको भरमाने ना पाए। I'm going to give a very important teaching, and I want you to, when you go home, I want you to test that teaching from the Word so that no one can deceive you. हम जानते हैं कंट्रोवर्सी अभी चल रही है इंटरनेट में। We know there's a controversy happening on the internet. और ये टीचिंग का आज मेरा टीचिंग देना बिल्कुल भी एक रिएक्शन या किसी व्यक्ति के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। And this teaching is not in reaction to speak, to reply. मगर मैं आपको बाइबल से एक टीचिंग देना चाहता हूं कि ताकि जो आप लोग हैं, आप लोग अड़िग खड़े रहें उस सत्य में जो प्रभु ने अपने वचन से हमें सिखाया है। But I want you all to stand steadfast in the truth that the Lord has given to us in His Word. Amen. Can you please quickly settle down? जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाएं सब लोग। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई प्रचारक खड़े होकर उन्होंने अपनी पूरी मिनिस्ट्री बना दिया है अन्य भाषा को अटैक करना। We see how many preachers have risen up now and made their entire ministry about attacking praying in tongues. वो अन्य भाषा का और जो अन्य भाषा बोलते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। They attack unknown tongues and those who speak in unknown tongues. तो मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो कि पहला वो गुट कौन सा है, So I want you to, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। so I want you to understand what is that sect and why are these people doing this. जैसे आपको पता है, अगर इंडिया में आप किसी को बोलते हो कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, तो वो आपको क्या बोलते हैं? ये कन्वर्ट हो गए। So just as in India, when you say to someone, I believe in Jesus, they tell you, oh, you converted. बोलते हैं कि नहीं बोलते? Is it or not? उन्हें कुछ पता नहीं आपके जीवन में क्या हुआ। जहां आपने बोला मैं यीशु को मानता हूं, मैं चर्च जाता हूं, कहते कितना रुपए मिला, कन्वर्ट हो गए। They have no idea what God did in your life, but the moment you say, I believe in Jesus, they ask you, oh, you converted, how much money did you get? मगर वहीं इतने सारे लोग अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं और वो कहते हैं हमें एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ है, इसीलिए मैं गुरु के पास गया। अरे अगर उस गुरु के पास आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है तो यीशु तो गुरुओं का गुरु है, उसके पास जो लोग आ रहे हैं उनको आध्यात्मिक अनुभव क्यों नहीं हो सकता? But they go to so many gurus and they say, I had a spiritual encounter. When someone can have a spiritual encounter at a guru's place, and why not with Jesus, who is the guru of all the gurus? मगर एक स्टीरियोटाइप बनाया गया शैतान ने। But the devil made a stereotype. हमेशा एक शैतान की रणनीति को समझिए। This is his strategy. वो एक स्टीरियोटाइप बनाता है। He creates a stereotype. जो यीशु को मानता है वो कन्वर्टेड है, धर्म बदल दिया, पैसे मिले हैं। Anyone who believes in Jesus has converted his religion, got money to तो do वो it. उसी चश्मे से आपको देखते हैं, So people will look at you from that क्योंकि lens ऐसा ही उन्हें सिखाया गया है। because this is how they were taught. ऐसे ही Similarly, कई मसीह हैं there are many जो believers एक ग्रुप के हिस्सेदार हैं Who are a- और वो है सेसेशनिस्ट, उनको बोला जाता है। who are a part of a sect which is called cessationists. क्या बोला जाता है उन्हें? सेसेशनिस्ट। They are cessationists. मैं लिख देता हूं कि ताकि आपको समझ में आए। अब Now, मसीह की देह में अलग अलग लोग एग्री और डिसएग्री करते हैं बहुत चीजों को लेकर। in the body of Christ, many people agree and disagree on certain things. पौलुस कहता है तुम में से कुछ लोग पर्वों को मानते हो, कुछ दिनों को पवित्र मानते हो, तुम में से कुछ लोग हैं जो कुछ दिनों को पवित्र नहीं मानते। Paul writes and he says that some of you esteem some days holy, some of you don't esteem days holy. तुम में से कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तुम में से कुछ लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते। Some of you eat non-veg, some of you don't eat non-veg. तो वो कहता है जो एक दिन को पवित्र मानता है वो उस पर दोष ना लगाए जो दिनों को पवित्र मानता है, और जो दिनों को पवित्र नहीं मानता वो उस पर दोष ना लगाए जो दिन को पवित्र मानता है। And he writes that he who esteems some days holy, let him not condemn the one who doesn't esteem those days holy, and vice versa. पौलुस ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग डिनोमिनेशंस में डिसएग्रीमेंट्स हैं वचन की शिक्षा को लेकर। Paul is saying there are disagreements in the teaching of the word among different denominations. और वो ठीक है डिसएग्रीमेंट तक, And disagreements are okay. मगर जब व्यक्ति जो उनसे डिसएग्री करता है उनको अटैक करने लग जाते हैं, उनको मॉक करने लग जाते हैं, देन इट्स नॉट
the Spirit of the living God. But when a person who disagrees with something starts to attack and mock the others, it is not a godly spirit. वो परमेश्वर की आत्मा की तरफ से क्योंकि नहीं है। अगर सिद्ध टीचिंग से ही हम स्वर्ग जा सकते हैं तो फिर तो कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि पौलुस अपने लिए भी कहता है, जिसने 2/3 बाइबल लिखी, कि अभी भी मैं धुंधला देखता हूं, मगर जब वो मसीह आएगा तब वैसा ही देखूंगा जैसा परमेश्वर मुझे देखता है. Because if only by perfect teaching can a man go to heaven, then no one will ever go to heaven, because even Paul, who wrote 2/3 of the New Testament, writes, I still see blurred, but when the Lord comes back, I will see in fullness. आज मैं आपको बाइबल से, चर्च फादर्स ने क्या बोला, वो चारों चीजें देखेंगे. So today, from the Bible, from the scientific experiments, from the manifestation of the fruits of this ministry, we will see all these things. ठीक है, क्लियर है कि कोई ठट्टों में ना उड़ाए जो पवित्र आत्मा का वरदान है, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं. उससे बड़ा पाप कुछ नहीं. So that nobody mocks the fruits of the gift of the Holy Spirit, because there is no greater sin to mock the Holy शैतान Spirit. ने उनकी बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट कर दिया कि उनके अंदर परमेश्वर का कोई भय नहीं रहा. The devil has corrupted their minds to the extent that they have no fear of God in their eyes. So सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्रुप है जिनको ये सिखाया जाता है कि ये लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये पागल हैं, ये वो जो भी कहते हैं रबा शबा, वो मजाक ऐसे उड़ाते हैं हम लोगों का जो अन्य भाषा में प्रार्थना So first you have to learn and understand that there is a group, there is a sect of people who are taught to mock those who pray in tongues, call it rabba shaba and gibberish and all that. So सेसेशनलिस्ट जो लोग हैं वो लोग हैं जो मानते हैं कि अब ना तो कोई चिन्ह चमत्कार, ना कोई चंगाई, ना कोई भविष्यवाणी होती है. अब Cessationists are the sect of people that believe there are no more signs and wonders, no more prophecies, nothing now. वो बिलीव करते हैं कि अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स भी पहली नियम की कलीसिया के साथ खत्म हो गए. They believe that apostles and prophets are extinct with the first century church. और ऐसा क्यों हुआ? And why क्योंकि did वो this कहते happen? हैं क्योंकि अब हमारे पास बाइबल आ गई. And they say this because now we have the Bible with us. तो अब बाइबल आ गई तो अब हमें कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं. So if we have the Bible, we don't need prophecy. ओके, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ कि You आपको ये बात understand? समझ में आए कि जब वो आपके पास आए अटैक करने तो आप समझ जाओ वो कौन है. So I'm telling you this so that you understand when they come to attack you, you exactly understand who they are. उनको बदलने का मेरे अंदर जीरो, मैं कोई बदलना नहीं चाहता, वो बदलेंगे भी नहीं. पर मैं उनके लिए ये टीचिंग दे रहा हूँ जो दिल से सीधे और खरे हैं और सच में सीखना चाहते हैं कि प्रभु खुदावंद यीशु, क्या सच में ये गैर भाषा, अन्य भाषा क्या मेरे लिए है. I have no intention to change those who are of that sect, but I'm giving this teaching for those who are simple-hearted, so that they themselves can come before the Lord and say, Lord, is this unknown tongues for me? हर किसी के अलग अलग व्यूज हैं चर्च में, अगर आप देखें. In the church, everybody has a different view. If you But see. cessationalism is not just another view, it is rebellion against the work of the Holy Spirit. लेकिन सेसेशनलिज्म सिर्फ एक दृष्टिकोण नहीं है, वो उग्रवाद है या बलवा है पवित्र आत्मा के वरदानों के खिलाफ. It's grieving the Holy Spirit of God. वो पवित्र आत्मा को शोकित करने का प्रयास है. And churches that embrace or ministers that embrace cessationalism, their ministry only becomes about intellectualism, and you will find no power of God in those ministries. और जो चर्चेस या जो सेवक सेसेशनिज्म की शिक्षा को अपना लेते हैं, उनकी कलीसियाओं में आपको सिर्फ ज्ञान की, बुद्धि की बातें ही सुनने को मिलेंगी. परमेश्वर की सामर्थ्य का कोई प्रकटीकरण वहां आपको नहीं दिखेगा. And Apostle Paul already said that such kind of people are going to come in the end. और अपोस्टल पौल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस तरह के लोग अंत में आएंगे. In 2 Timothy 3:5 he says, these people will have a form of godliness, but they will deny its power. दूसरा तिमोथी में पौलुस लिखते हैं कि वो भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, लेकिन परमेश्वर की ताकत को ठुकराएंगे, उसका इनकार करेंगे. That means they will talk very nice godly things, मतलब वो बड़ी अच्छी ईश्वरीय लुभावनी बातें तो but कहेंगे, there will be no power in their ministry. लेकिन उनकी सेवकाई में परमेश्वर की ताकत नहीं दिखेगी. Put 1 Corinthians 4:19-20 in the Passion Translation. I want to show you something. पहला कुरिन्थियों 4 उसका 19-20. Okay. First
But I will come soon if it pleases the Lord, and I will find out not only what these arrogant ones are saying, but also if they have power to back up their words. परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को परखूंगा, जानूंगा. So Paul is saying, for me, I'm going to check if they are legitimate servants of God or not, is not what they say, but the power that is manifesting through their ministry. पौलुस लिख रहे हैं कि वो परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं या नहीं. ये मैं इससे नहीं देखूंगा कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन इससे कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य उनकी सेवकाई में है या नहीं. ओके, मैं स्किप करूं या आप चाहते हो पूरी टीचिंग दूं? पक्का? तो मुझे पूरी अटेंशन चाहिए होगी आपकी. आई विल नीड ऑल ऑफ योर अटेंशन देन. बिकॉज मैं फाउंडेशन आज आपको बनाना चाहता हूं कि कोई भी आपको आपके प्रतिफल से वंचित ना करने पाए. Because I want to lay down the foundation so that no one can steal your reward, your fruit from you. जो आप यह देख रहे होते हुए ये कमरे के अंदर घंटों करी गई अन्य भाषा की प्रार्थना है, जिससे प्रभु ने जो चीजें सही होनी है वो सही करी. What you are seeing happening in this place is hours of unknown tongues prayer in a small room where the Lord changed the things that needed to be changed. शैतान जानता है इनसे वही छीन लो जहां से सामर्थ प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये ज्ञानी हो जाएंगे, सामर्थहीन ठंडे ईसाई जिनके पास बड़ी बड़ी बातें तो हैं मगर खुदावंत का कोई सामर्थी काम इनके पास नहीं होगा. The devil knows and he wants to steal the very thing that produces power in your life, because if he steals the power source, all you have is big sounding talks and you are a cold believer. ओके, मैंने आपको क्या कहा, मैं वचन से पहले आपको डीप तरीके से ले जाऊंगा, उसके बाद चर्च फादर्स ने जो बोला वो दिखाएंगे, उसके बाद हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो देखेंगे, और आखिरी में हम फल देखेंगे उन सेवकाइयों के जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और उन सेवकाइयों के जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते. So I'll take you through deep teaching, then what the church fathers said, then what these fruits have produced as a ministry in those ministries that believe in it or in those who don't believe in it. सबसे पहले सेसेशनलिस्ट जो हैं वो इस निष्कर्ष में क्यों आए कि आज कोई भी महान चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, ये खत्म हो गया. वो क्यों आए? क्योंकि उन्होंने एक वचन को जलेबी की तरह मरोड़ा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए. The first reason why cessationists came to this point or this summary that there are no more power gifts of God, and there was no more manifestation of God's power, is because they completely misinterpreted and twisted the word to come to their point. एक भी आयत नहीं है नए नियम में जहां लिखा है कि अब सामर्थ के काम बंद हो चुके हैं, प्रभु चंगा नहीं करता, भविष्यवाणियां नहीं होती, प्रेरित नहीं होते, भविष्यद्वक्ता नहीं होते. एक भी आयत नहीं है पूरे नए नियम में. There is not even one scripture in the New Testament that says there are no more signs and wonders, no more works of power, no more prophets, no more apostles. Not even one. क्या करेंगे अब? So what do we do? उनको कुछ तो चाहिए. We need something. तो एक स्क्रिप्चर को मरोड़ा गया है और उस स्क्रिप्चर को मैं आपको बताता हूं. So they twisted one scripture that I will show to you. Okay. 1 Corinthians 13, 8 to 10. Love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. पहला कुरिन्थियों 13 उसका 8. प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा. ओके, तो ये जो परफेक्ट लिखा है कि जब सिद्ध आएगा, वो कहते हैं सिद्ध है द कैनोनाइजेशन ऑफ बाइबल, यानी जब ये बाइबल की सारी किताबें मिलाकर एक किताब बनाई गई तो ये सिद्ध आ चुका है. अब हमें ये सब नहीं चाहिए. So they say perfect is the canonized Bible. When all the books of the Bible were put together, it is perfect. Now we don't need all these gifts, we don't need anything anymore. ये बहुत ही खराब बाइबल इंटरप्रिटेशन है. This is very bad Bible interpretation. क्योंकि अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी देखें, Because even if you look at the context, ध्यान से सुनना, hear carefully. पौलुस कह रहा है whether there are prophecies they will fail. Paul कह रहा है भविष्यवाणियां तो फेल हो जाएंगी.
they will. वो फेल हो जाएंगी. Okay, they will. Whether they are tongues, they will cease. भाषाएं तो जाती रहेंगी. ओके तो अगर मैं ये मानूं कि टंग सीज हो चुकी है, चलो भविष्यवाणी भी अब फेल हो गई, टंग सीज हो चुकी है. Even if I believe that prophecies have failed and tongues have ceased. उसके बाद वो कह रहा है नॉलेज विल वैनिश अवे. अब मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या नॉलेज है अभी या नहीं है? Has it has knowledge vanished away? Then Paul writes, ज्ञान मिट जाएगा. तो I want to ask क्या them, ज्ञान मिट गया कलीसिया? तो अगर ज्ञान नहीं मिटा तो अन्य भाषाएं भी नहीं रुकी, भविष्यवाणियां भी नहीं रुकी. if knowledge is not vanished, tongues have not ceased, then prophecy has not failed yet. आगे सुनो, पौलुस अभी अपने लिए कह रहा है, वो व्यक्ति जिसने 2/3 बाइबल लिखी है, वो कह रहा है फॉर नाउ वी प्रोफेसाई इन, फॉर वी नो इन पार्ट एंड वी प्रोफेसाई इन पार्ट. अब now Paul is saying for himself, who has written 2/3 of the New Testament, he says, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. बट व्हेन दैट व्हिच इज परफेक्ट हैज कम, लेकिन वो जब जो सिद्ध है जब वो आएगा, जो यहाँ पे वर्ड परफेक्ट है, the word perfect here ये टेलियन शब्द से आता है. comes from the word teleon. इट मीन्स कंप्लीट. इसका अर्थ है संपूर्ण. अब मैं आपसे एक सवाल आगे, ठीक है, 12वीं आयत देखते हैं. Let's look at the 12th verse. For now we see in a mirror dimly. पौलुस कह रहा है, कौन कह रहा है कि अभी तो हम आईने में कैसा देखते हैं? धुंधला देखते हैं. Paul is saying we see dimly in the mirror. But then face to face. लेकिन तब आमने सामने देखेंगे. Face to face was an idiom of direct encounter with God. Moses encountered God face to face. आमना सामना एक कहावत की तरह इस्तेमाल किया गया जब किसी का परमेश्वर से साक्षात्कार होता है. मूसा का आमना सामना परमेश्वर से हुआ. Hear this. For now I know in part, क्योंकि but then I shall know just as I am also known. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं. सुनो मेरी बात. ये केयरफुली. उस समय अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, पर उस समय मैं वैसे ही जाना जाऊंगा जैसा परमेश्वर मुझे जानता है. उस समय, ये उस समय कौन है इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब में? अगर ये बाइबल के बारे में कह रहा है, तो क्या मैं आज सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आज आप वैसे ही जानने लगे हो जैसे परमेश्वर आपको जानता है, या आज भी धुंधला देखते हो? आज भी धुंधला देखते हैं? If this is saying that I shall be known just as I am also known, and if it's talking about the Bible, are you known as you ought to be known by God? Or do we यहाँ still पे see God? पौलुस बात कर रहा है सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन के बारे में. जब यीशु मसीह का पुनर्आगमन होगा और हम फेस टू फेस उसे देखेंगे, तब अन्य भाषाओं की जरूरत नहीं, तब भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं, तब चिन्ह और चमत्कार की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि अविनाशी देह नाशवान देह को पहन लेगी. Here Paul is talking about the second coming of the Lord Jesus. When he comes, we will not need prophecies anymore, we will not need tongues anymore, because this mortal flesh will put on the immortal. Amen. So ये most of the cessationalists, they are very strong. वो लड़ने आते हैं, but all they give is their opinion and not the Bible. ये जो cessationist है, they come to fight, but वो सिर्फ अपनी राय देते हैं, वचन नहीं. And everybody has a right to opinion. और हर एक को हक है राय रखने का. आप बिलीव करते हो, नहीं होते तो आप रखो अपने तक. If you believe there are no हम more signs, बिलीव ही नहीं करते, हर संडे देखते हैं. We don't just believe, we see signs and wonders every week. A man with an experience is never at the mercy of man with just theory. एक मनुष्य जो अनुभव रखता है उस व्यक्ति के ऊपर उसका निर्भर नहीं है जिसके पास खाली ज्ञान है. Amen. 1 Corinthians 1:7 जल्दी से लगाइए, फिर मैं आपको क्या कह रहा है पौलुस. So that you are not lacking in any spiritual gift which comes from the Holy Spirit, as you eagerly wait with confident trust for the revelation of our Lord Jesus Christ when he returns. So spiritual gift कब तक है? Until he comes back. यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते हो. ही इज टॉकिंग अबाउट वो जो आत्मिक वरदान है मसीह के आने तक है. यानी आत्मिक वरदान कब तक रहेंगे कलीसिया में? जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस ना आ जाए. Till when will these spiritual gifts be in the church? Until the Lord Jesus comes back.
ओके, टीचिंग की जरूरत है कलीसिया को, The church needs teaching. क्योंकि आजकल क्या है, कोई भी यूट्यूब में जाके देख रहा है कुछ भी, Because anybody can go to YouTube. और अगर and watch स्ट्रांग anything. नहीं है आत्मा में तो शैतान अटैक डालेगा माइंड में, And if you're और not, वो व्यक्ति जो गैर भाषा में प्रार्थना करता था अब बोलेगा अब मैं गैर भाषा में प्रार्थना नहीं, ये तो अबड़ा 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 कर रहे हैं. and if someone is not strong in the spirit, the enemy will attack that, and now they will say, I don't pray in tongues anymore. It's फिर just देखो gibberish. उनके साथ क्या होगा 6 महीने में. And then see what happens to them in 6 months. सो एक और सेसेशनिस्ट क्या मानते हैं. अच्छा पहले 5-fold मिनिस्ट्री, पुट दैट हैंड, आई वांट टू शो यू अ पिक्चर. मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ. ओके, पुट Ephesians 4:11, इफ यू कैन पुट 4:11. इफिसियों 4 उसका 11. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. यीशु मसीह के लिए लिखा है, हिमसेल्फ गेव सम टू बी apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. यीशु ने स्वयं प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक करके नियुक्त किया. इसको बोला जाता है 5-fold मिनिस्ट्री, This is called the fivefold ministry. जो यीशु मसीह ने खुद बांटी है. This the Lord Jesus himself gave to the ये church. मनुष्य नहीं दे सकता किसी को. Man ये cannot हाथ give रखने this. से नहीं आ सकती, This doesn't ये come by तेल laying लगाने hands. से नहीं आ सकती. This doesn't come by ये anointing यीशु oil. मसीह से ही आती है. This comes alone from Jesus. ओके, अब हाँ अब हाथ दिखाओ. तो जो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है, जो अपोस्टल्स होते हैं, वो एक अंगूठे की तरह है, वो सबको छू सकते हैं. The apostolic ministry is like the thumb that can touch all the other क्योंकि ministries. परमेश्वर जब एक कलीसिया का निर्माण करता है, जो यीशु निर्माण कर रहा है, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, जो यीशु जिस कलीसिया का निर्माण करता है, तो हमेशा एक अपोस्टल को पहले भेजता है नींव डालने के लिए कलीसिया. When Jesus establishes a church, he sends the apostle first, always to lay down the और फिर foundation. प्रॉफिट्स आते हैं, पास्टर आते हैं, टीचर आते हैं. Then तो prophets, pastors, teachers come. ये हाथ का एक तरह से चिन्ह है, ठीक है. This is a ये sign of apostle a हो गया, ये hand. प्रॉफिट हो गया, ये उंगली दिखाता है. Apostles, Direction. prophets show direction. ये इवेंजलिस्ट है, सबसे लंबी उंगली है. इट कैन गो एंड रीच आउट टू द लॉस्ट वर्ल्ड एंड ब्रिंग सेव पीपल. These are evangelists, the longest finger reaching out to the lost, जो खोए हैं उनको बचाने के लिए. ये जो रिंग फिंगर है, ये पास्टर है, ये पास्टर प्यार करता है आपको. The ring finger represents the pastors who love you, care for you. जैसे पास्टर सामर्थ. और ये जो है, ये टीचर है, ये क्या करता है, ये कान के अंदर जा सकता है. And this is the teacher that can go inside your ear. मगर अब सेसेशनलिस्ट क्या कहते हैं But कि what- अपोस्टल और अब क्या होता है आज, आप मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, उनको ऐसा सिखाया गया है, अगर वो किसी के नाम के आगे अपोस्टल देखेंगे या प्रॉफिट देंगे, पता है झूठा है, झूठा भविष्य लगता है. But because the cessationists, this sect has been taught in this manner, if they read apostle or prophet before anyone's name, they say, he's false. एक भी आयत नहीं है उनके पास. This is only their opinion. क्योंकि अगर एक दफ्तर है If जिसमें there's an अलग अलग डिपार्टमेंट है, If there's an office with different departments, पूरा दफ्तर ही बंद होगा अगर होगा तो. the entire office will be shut अगर down. आज अपोस्टल और प्रॉफिट नहीं है तो If a- फिर इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर भी नहीं है. If apostles and prophets don't exist, then evangelists, pastors and teachers also don't exist. जो सेसेशनिस्ट है उनके हिसाब से आज परमेश्वर का हाथ ऐसा दिखाई देता है. दिखाना जरा. According to cessationists, the hand of God looks like this. उनके हिसाब से परमेश्वर का हाथ ऐसा है आज. According to them, this is how the hand of God is. नहीं, परमेश्वर का हाथ ऐसा ही है No, the आज. hand of God is still like this. Okay. 1 Corinthians 12:27-28. पहला कुरिन्थियों 12:27-28. Now you are the body of Christ and members individually. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह और अलग अलग उसके अंग हो. And God has appointed these in the church. और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त And किए. God has appointed these in the church. और परमेश्वर ने ये व्यक्ति कलीसिया में नियुक्त And किए. God has appointed these in the church. और परमेश्वर ने ये व्यक्ति कलीसिया में नियुक्त किए. जिसको बोलना है बोलता रहे. God has appointed these in the church. Let whoever wants to say whatever
बट परमेश्वर ने ये लोग अपने कलीसिया में नियुक्त किए। हालेलुया। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, No किसी बाइबल organization, कॉलेज ने नहीं, no Bible किसी college, बड़े नाम प्रचारक ने no नहीं, big name मगर preacher. खुदावन उस महान परमेश्वर ने इनको कलीसिया में नियुक्त किया है। But the Lord God Almighty has appointed these in the church. Now let me ask you a question. एक सवाल करता हूँ, It will be a stupid question, but let me ask you. मूर्खता भरा सवाल है, फिर भी पूछता हूँ। Do you believe the church still exists? आप ये मानते हैं कलीसिया आज भी है? या चर्च भी खत्म हो गई apostles के साथ? और is the church also extinct with Church apostles? है? Is the church तो there? अगर चर्च है तो ये आयत आज भी है, God has appointed these in the church. अगर चर्च आज भी है, then this verse still holds true. First apostles. पहले प्रेरित। Now क्यों लड़ते हैं ये लोग, आप जानते हैं क्यों? Why do these people fight with it? You know? Because they think apostolic ministry is the control. They control. उनको लगता है अपोस्टलिक सेवकाई नियंत्रण करने वाली, कंट्रोल करने वाली ऐसा है। नहीं है। This is not so. अब जैसे हमने लैंड ली है, As we've taken a ठीक land, है, अब वहां पहले इंटीरियर डिजाइनर को बुलाएंगे या जो सॉइल को चेक करेगा, फाउंडेशन डालेगा, उसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? now should we जो call फाउंडेशन डालेगा, जो चेक करेगा भैया कि इस मिट्टी में कितना बड़ा मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं, तो पहले उसको बुलाया जाएगा। इस तरह से बोला गया फर्स्ट अपोस्टल, हायरार्की में नहीं, वो ज्यादा महान नहीं, कोई अपोस्टल किसी पास्टर से ऊंचा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, न्यूरोसर्जन ज्यादा बड़ा है या हार्ट सर्जन ज्यादा बड़ा है? is a neurosurgeon greater or a heart surgeon greater? कोई नहीं है, दोनों का अलग फंक्शन है। They both have different functions. ऐसे ही एक Similarly, अपोस्टल का अलग फंक्शन है, प्रॉफिट का अलग फंक्शन है, पास्टर का अलग फंक्शन है, टीचर का अलग फंक्शन है, इवेंजलिस्ट का अलग फंक्शन है। Similarly, all these ministries have different functions in the body of Christ. कोई बड़ा या छोटा नहीं। None bigger or smaller. ओके, मगर मैं आपको बता दूं, शैतान क्यों नफरत करता है अपोस्टल? अगर उसी को भगा दोगे जो फाउंडेशन डालने वाला है ना, तो इंटीरियर डिजाइनर कभी नहीं आ सकता। But the devil hates apostles because if you get rid of the one who will lay the foundation, the interior designer will never come. समझ रहे हो? अगर ये इस किसी लैंड में मैं नहीं चाहता इसमें कोई बिल्डिंग बने, तो किससे लड़ूंगा मैं? सबसे पहले जो सबसे पहले फाउंडेशन डालने आएगा उससे लड़ूंगा। If I don't want any construction on a land, first I will fight the one who comes to lay the foundation. आज अगर कोई भी बोले मैं पास्टर हूं, If anyone says I'm a pastor, प्रेज गॉड, oh प्रभु को धन्यवाद। अगर कोई बोलता है मुझे If someone प्रभु ने एक says- अपोस्टल की तरह बुलाया, लोग बोले देखा क्या बन रहा है अपने आप को। If someone says God has called me as an apostle, they'll say, oh, what does he think of himself? ये क्या है? ये वचन के ज्ञान की कमी है। This is nothing but the lack of God's word. क्योंकि जिस आयत में हमने पढ़ा, यीशु ने कुछ को, जिस परमेश्वर ने पास्टर को बुलाया, उसी परमेश्वर ने प्रेरित को भी बुलाया, उसी परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को भी बुलाया, और कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं, छोटा नहीं। Because the same God who called the pastor has also called the prophet and the apostle. There's none greater, smaller. मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे ये मिनिस्ट्री अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है। I will prove it to you how this ministry is an apostolic ministry. Okay, so first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues. प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। कभी मैं ना ऑनलाइन देखता हूँ, When I see online, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बोले मैं यीशु को मानता हूँ, तो बोले कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड है। if you say I believe in Jesus, they'll say you're converted, you're converted, बुद्धि भ्रष्ट है। because their mind has been corrupted. तो ऐसे ही अगर आप बोलोगे ना अपोस्टल, तो लोग पता क्या बोलेंगे? केवल 12 थे, केवल 12 थे, 12 के अलावा कोई नहीं था। तो उन्होंने तो पौलुस को भी हटा दिया अपोस्टलशिप से, जिसने 2/3 बाइबल लिखी। Similarly, when someone says someone is an apostle, they will say only 12 apostles. They have also removed Paul, who was the apostle. हाँ, ये बोलते हैं केवल 12 जो थे यीशु मसीह के, केवल वही थे। तो फिर तो आप जानते हैं पॉल को लड़ना पड़ा अपनी अपोस्टलशिप को प्रूव करने के लिए, बिकॉज यीशु ने उसको सबके सामने चुन के नहीं बुलाया था, दर्शन के द्वारा उसको बुलाया था। और जो यीशु ने पॉल को दर्शन के द्वारा बुलाया, वही यीशु आज भी दर्शन के द्वारा अपोस्टल्स को बुलाता है, प्रॉफिट्स को बुलाता है, पास्टर्स को बुलाता है। Amen.
They say there are only 12 apostles whom the Lord Jesus chose himself, and which is why Paul had to fight and prove his apostleship. And the same Jesus who gave a vision to Paul and chose him as an apostle is still choosing people as apostles and prophets and pastors in the body of Christ. आप जानते हैं पिछले साल जब प्रभु ने मुझे बोला, मैंने यहाँ पे आके बोला था कि प्रभु ने मुझे एक अपोस्टल की तरह बुलाया है और एक साल में हम एक्सप्लोड हो जाएंगे, और आपने देखा क्या हुआ। अब मुझे लग रहा है ये तो अब क्या होगा, अब आप देखो आगे। Last year I had come and said God has called me as an apostle, and within 1 year this ministry is going to explode, and see what has happened in 1 year, and we have no idea what's going to happen after now. या फिर जो थोड़ा पढ़ लेते हैं वो कहते हैं कि हाँ 12 थे और पॉल था, पॉल के बाद अब कोई और अपोस्टल बाइबल में नहीं है। So those who read a little more Bible, they say, oh yeah, 12 whom Jesus chose and then Paul, and now there are no more apostles. दिक्कत ये नहीं है कि बाइबल नहीं आती, The problem is not that they don't know the Bible. दिक्कत ये है कि बाइबल नहीं आती और तब शिक्षक भी बनना है। The problem is they don't know the Bible, yet they want to become teachers. पॉल के बाद 10 अपोस्टल्स के नाम बाइबल में हैं, After- तो ये थ्योरी को पूरा खंडित करता है कि पॉल के अलावा कोई और अपोस्टल नहीं था। After Paul, there were 10 more apostles in the Bible, and this completely destroys the fact that there are no और more अगर कोई apostles. आपको बोले, आप चिपका देना उनके मुंह में, मैंने वो बना रखा है। And ये देखो। if someone tells you, stick this on their face. Barnabas is called an apostle. James, the brother of Jesus, is called an. Andronicus is called an apostle. And hear this, Junia was a female apostle. Hallelujah. Junia एक female यानी apostle थी. बहनें भी अपोस्टल के लिए बुलाई जाती हैं। Even sisters are called for apostleship. Amen. Okay. Silas, जो पॉल के साथ था, called an apostle. Timothy, Epaphroditus, Titus, Apollos, Matthias, all these are called apostles in the Bible, 12 और पॉल को छोड़कर। इन सबको apostle कहा गया, that leaving the 12 and Paul. Okay. अभी let me tell you, okay, 2 Corinthians 12:12 लगाइए। दूसरा कुरिन्थियों 12:12. It says, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds. और यहाँ लिखा है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए. अब सुनो, जो here. अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाता है वो अपोस्टल नहीं बनता। Anyone who puts apostle before their name is अगर not मारुति apostle. 800 में मर्सिडीज का लोगो बना लगा दोगे तो वो मर्सिडीज नहीं बन जाएगी। If you put a Mercedes logo on Maruti 800, it will not become Mercedes. लोगो लास्ट में लगाया जाता है The logo is installed at the end, जब पूरी गाड़ी बन जाती है। when the whole car is assembled. ओके, सो जो भी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होगी ना, उसमें माइटी साइंस एंड वंडर्स होंगे। कौन Yes. कह रहा है? द साइंस ऑफ एन अपोस्टल, दैट मीन्स चिन्ह कि आप जान लो ये व्यक्ति सच में अपोस्टल है कि नहीं, उसकी सेवकाई में महान चिन्ह और चमत्कार होंगे। Every apostolic ministry will have mighty signs and wonders. You can know by the mighty signs and wonders in a ministry whether it's an apostolic ministry or not. इट कैन नॉट बी फेक्ड। ये You cannot ढोंग नहीं fake कर it. सकते, आप नाटक नहीं कर सकते इसका. अब यहां पे देख रहे हो क्या ऑर्गन बन रहे हैं लोगों के, भाई कैसे? It's the sign, God is giving you a sign that this is an apostolic church. You're seeing what is happening. God creating new organs. God is giving you a sign कि ये apostolic कलीसिया है. Okay? In signs, wonders and mighty deeds. चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों में, सामर्थ्य के कामों में. और मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी इसमें मैं डीप टीचिंग एक दिन करूंगा क्योंकि मैं टंग्स में जाना चाहता हूं, पर मैं आपकी फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूं अभी। I'll just clear your foundation. I'll give a deep teaching on this another day. अभी मिट्टी चेक हो रही है। We're just checking the soil. जब एक रीजन को परमेश्वर को पेनिट्रेट करना होता है जहां काम नहीं है, परमेश्वर हमेशा एक अपोस्टल को भेजता है। When God wants to penetrate a region where there is no work and He wants to begin a work, He sends an apostle. बोला जाता था दिल्ली ड्राई ग्राउंड है, ड्राई ग्राउंड है। अब प्रदेश के स्टेट से लोग दिल्ली आ रहे हैं। Come on. It was said that Delhi is a dry ground now. People from different states are coming to Delhi. और सुनो, अब ये तो बाइबल में है, बाइबल में आपको मैं डीप टीचिंग लेके जाऊंगा।
अपोस्टल्स के बारे में। I'll take you into deep teaching about आज मैं apostles. उन्हीं में बस आपको ये बता रहा हूँ कि कोई आपको भरमाए ना। Today I'm just- क्योंकि वो आपको क्या सिखाते हैं, उनको ये सिखाया गया है कि अगर वो किसी को भी देखें कि ये अपोस्टल है, वो कहेंगे ये झूठा प्रचारक है। Because this sect is taught that anyone they see has apostle before their name, they should say this is false. पास्टर चलेगा, Pastor is okay. अपोस्टल नहीं चलेगा। Apostle is not allowed. सो चर्च हिस्ट्री में जो चर्च फादर्स हैं, मैं उनका आपको बता रहा हूं। क्लेमेंट ऑफ रोन, आयरेनियस, टर्टुलियन, they were famous church fathers and they all confirmed apostolic succession कि apostles आज भी हमारे बीच में, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी। जो चर्च फादर्स रहे हैं उन्होंने प्रमाण के साथ बताया कि किस तरह से अपोस्टल्स कलीसिया में पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी के बाद भी चलते रहे। आप जानते हैं रिलीजियस जो स्पिरिट है ना, वो हेट करती है अपोस्टलिक ऑफिस को। आप जानते हैं क्यों? बिकॉज दे एक्सपोज रिलीजियस ट्रेडिशंस। The religious spirit hates the apostles क्योंकि apostles धार्मिक रीति रिवाजों को सबके सामने पर्दाफाश कर देते हैं। ओके, बैठने में बैक लगी चलेगा। अब मैं आपको एक और जल्दी से बताऊंगा, उसके बाद हम मेन उसमें चलेंगे। फर्स्ट कोरिंथियंस 9:1। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 1। पौलुस को अपनी अपोस्टलिकशिप को डिफेंड करना पड़ा क्योंकि बाकी जो 12 अपोस्टल्स थे, जो बाकी प्रेरित थे, यीशु ने उन्हें भीड़ के सामने से नाम लेकर बुलाया था, पौलुस को नहीं बुलाया था। Paul had to defend his apostleship because Jesus has called the other 12, calling their names out among the crowd, but him not publicly. इसीलिए अपने हर एक लेटर के स्टार्टिंग में ऐसे कहता है, Paul, an apostle of Lord Jesus Christ, not by the will of man, but by the will of God. So this is why in the beginning of every letter that Paul writes वो लिखता है, पौलुस एक प्रेरित परमेश्वर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से नहीं। मैं आपको क्यों ये बात समझा रहा हूं कि आप समझो इस बात को। Why am I telling you this? यीशु ने कहा, जब तक तुम एक प्रॉफिट को एक प्रॉफिट की तरह रिसीव ना करो, तुम प्रॉफिट का रिवॉर्ड भी नहीं पा सकते। Jesus said, unless you receive a prophet in the name of a prophet, you will not receive the prophet's reward. If you receive a prophet as a pastor, you're not going to get the prophetic reward. अगर आप एक भविष्यद्वक्ता को एक पास्टर करके ग्रहण करते हो तो उस भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल आप नहीं पाओगे। Because that's a different office. अगर आप एक हार्ट सर्जन को न्यूरो सर्जन की तरह एक्सपेक्ट करोगे तो हार्ट सर्जन कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। If you expect a heart surgeon to operate you like a neurosurgeon, the heart surgeon can do nothing for you. Okay, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। Am I not an apostle? Paulus Am I कहता है, not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my works in the Lord? क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? Paul affirms his apostleship that it's not just 12, but he is also called to be an apostle. पौलुस अपनी प्रेरिताई को स्थापित कर रहा है ये कहते हुए कि सिर्फ वो 12 ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रेरित करके चुना है। Okay? यहाँ पे 3 चीज पौलुस हमें बता रहा है। Here are 3 things that Apostle Paul is telling us. कि अपोस्टलशिप जो डिफाइन होती है वो होती है कॉलिंग से, जो प्रभु के साथ आपका साक्षात्कार होता है उस कॉलिंग से, उसके कमिश्निंग से, और जो फ्रूट है उस मिनिस्ट्री का उससे। That apostleship is determined by the calling of God through the encounter you have with Him, by His commissioning and by the fruit of your ministry. वो कह रहा है, Have I not seen the Lord Jesus Christ? वो कहता है क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा? पर्सनली प्रभु ने उसको, ये सेवा मुझे तब मिली जब दर्शन में प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आया और उसने कहा, जा मैं तुझे भेजता हूं। I received this ministry when in the vision the Lord Jesus came to me and said, Go, I send you. जिसको वो भेजता है उसको वो बैक भी करता है। Whoever He sends, He also backs up. हाँ? सॉल और बारनबास को पवित्र आत्मा ने कहा, इनको भेजो उस काम के लिए जो मैंने इनके लिए रखा है। एंड द वर्ड देयर इज अपोस्टलस, यानी सेंट वंस। सो दिस मिनिस्ट्री दैट आई गॉट बाय अ डायरेक्ट एनकाउंटर विद जीसस। For Saul and Barnabas, the Holy Spirit said, Send them, for I have chosen them for my work. And the word sent there is apostolos. परमेश्वर ने मुझसे साक्षात्कार में कहा कि जाओ मैं तुम्हें भेज रहा हूं। The Lord still appears, calls and commissions people into the kingdom. परमेश्वर आज भी अपने लोगों को नियुक्त करके उनका साक्षात्कार के द्वारा भेजता अपनी सेवकाई के लिए।
And Paul is saying, if you doubt my office of an apostle, look at the fruit. और पौलुस कहते हैं अगर जो मेरा दफ्तर है प्रेरित होने का उस पर तुम संदेह करते हो तो मेरे फलों को देख लो। जो आप चिन्ह और चमत्कार इस मिनिस्ट्री में देखते हो वो क्या है? वो केवल परमेश्वर कंफर्म कर रहा है that the signs of an apostle are confirmed in this ministry. The signs and wonders that you see in this ministry, God is confirming कि एक प्रेरित के चिन्ह चमत्कार इस सेवकाई में है। Okay? Apostles don't just talk on YouTube, they build. अपोस्टल सिर्फ YouTube पे बातें नहीं करते, वो परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करते हैं। और जो वो बिल्ड करते हैं दुनिया देखती है उसको। And what they build, the world sees. पौलुस कह रहे हैं ना, मैं आऊंगा तुम लोगों के पास, तुम्हारी जो बड़ी बड़ी जो एरोगेंट हो, तुम जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं उसके पीछे देखूंगा कि सामर्थ के कितने कार होते हैं तुम्हारे पास। Paul is saying, I'll come to those who are the arrogant ones, and I will see the works of power behind their empty talks. Okay.